हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एमएस स्टडी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का परिचय जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसके क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रैक्टिस पेपर से करना है। साइन ए इक्वल टू 12/13 तब कॉस ए का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए। साइन ए इक्वल टू 12/13 तो कॉस ए का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं लाल बटे कक्का तो साइन डिनोट करता है लंब बटे कर्ण को। तो यहाँ पे जो ये हमें साइन 12/13 दे रखा है, हमें क्या दे रखा है एल बटे के मतलब लंब बटे के फाइंड आउट करना है। आधार देखिए जरा, पाइथागोरस प्रमेयसी क्या कहती है? पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के हमारे पास कितना है 13, 13 का स्क्वायर, एल कितना है 12 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 13 का 169 होता है, 12 का 144 होता है प्लस ए स्क्वायर। ये इधर जाएंगे, देखिए 169 माइनस के 144 इक्वल टू ए स्क्वायर कितना बचेगा 25। ए स्क्वायर ए चाहिए हमें तो √25, ए तो कितना आ गया 5। ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब जरा देखिए कॉस ए क्या डिनोट करता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना निकला है 5, कर्ण कितना है मेरा 13। समझ में आया? तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है 5/13। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है tan थीटा इक्वल टू a/b है तो sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए tan थीटा जो रिलेशन होता है भुजाओं में वो क्या होता है? लंब बटे आधार मतलब एल बटे ए इक्वल टू a/b। ठीक है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आधार कर्ण निकालने तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एल है ए है, हमें के निकालनी है तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। के कितना हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना आ गया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें वैल्यू कितनी निकालनी है सेक थीटा। सेक थीटा जो किसका उल्टा होता है? ये सेक थीटा हमें पता है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा के बटे में ए। के मेरे पास कितना निकल के आया है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में आधार कितना था ए, तो वैल्यू। तो ये सेक ए की वैल्यू ये वाली है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड साइन सी बराबर 15/17 है। कॉस सी की वैल्यू निकालनी। सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे ही हमने कराया बिल्कुल सेम, जस्ट इसी की जैसी पोजीशन होगी। बिल्कुल देखिए यहाँ पे एंगल सी है, वहाँ पे ये इससे कोई फर्क नहीं। एंगल तो डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं दिया कि साइड चेंज हो जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ओनली पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर सी आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सेम डिक्टो प्रैक्टिस होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC में एंगल बी 90 डिग्री है। AB 2 और AC 3 सेंटीमीटर है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 एक ट्रायंगल ABC है, ए है बी है सी है। बी कितना है 90 डिग्री है। ये रहा। ए बी कितना दे रखा है बेटा? ए बी बोला है 2, ए सी बोला है तुम्हारा कितना? ए सी दे रखा है इस टाइम 3। तो देखो ए बी 2 है, ए सी 3 है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? साइन ए। तो साइन ए ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन ए होता क्या है
लंब बटे कर्ण, ये तो होता है। लंब नहीं है हमारे पास, इसके रिलेशन में ये सामने वाला लंब होगा। कर्ण हमारे पास 3, तो देखिए जरा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर ए स्क्वायर, के की वैल्यू मेरे पास 3 का स्क्वायर, एल कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस आधार निकालना है। तो देखिए 3 स्क्वायर, 3 का कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 4 प्लस ए स्क्वायर 9 माइनस 4, ठीक है। ध्यान से देखिए, इक्वल टू ए स्क्वायर। नेक्स्ट इसके जस्ट देखिए, 9 में से 4 गए, कितने बचे 5, ए स्क्वायर, ठीक है। हमें ए चाहिए तो √5 इक्वल टू ए, आधार आ गया। साइन ए की वैल्यू बोलिए, साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरे पास उसके जस्ट सामने वाला जो आधार निकला है वो क्या होगा लंब होगा, √5 बटे में कर्ण, कर्ण कितना है मेरा 3, तो ये वैल्यू साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला था कि त्रिभुज एबीसी है एक समकोण है, सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की, तो समकोण बोला ये, तो जिसमें ए है बी है, बी समकोण है, और दिया है tan A इक्वल टू 4/3, tan A इक्वल टू 4/3, तो पूछा है कि AC की वैल्यू निकालनी। tan A किससे रिलेशन रखता है बेटा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, क्या निकालनी है हमें AC, AC क्या है कर्ण है, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगाइए, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से देखिए जरा, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, हमें एसी निकालनी है, तो एसी मतलब कर्ण, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा ले, इस क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन है ये 5 भी, इसके आगे जस्ट आपको ही करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, tan A इक्वल टू 3/4 है, तब दिखाइए कि sin A इंटू cos A की वैल्यू 12/25 है। देखिए क्वेश्चन नंबर बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 6, tan A इक्वल टू दे रखा है 3/4, दर्शाना है कि sin A इंटू cos A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12/25 शो करनी है। तो देखिए सर, tan A हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है, पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से के स्क्वायर एल स्क्वायर ए स्क्वायर, लंब बटे आधार है, कर्ण निकालना, देखिए एल कितना है 3, ए कितना है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 16 25, के स्क्वायर, के इक्वल टू कितना हो जाएगा √25, के निकालना है हमें, कितना आ गया 5, ठीक है। आप ध्यान से देखना, इसी के जस्ट यहाँ पे बिल्कुल साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास कितना था 3, कर्ण कितना निकला है 5, क्लियर है। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो देखिए जरा साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 12/25 शो करना है ना, तो देखिए जरा साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5, कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5, 4 3 12, 5 5 25 बराबर आ रहा है 12/25।
25। तो बायां पक्ष इक्वल दायां पक्ष। क्लियर? ये क्वेश्चन ऐसे होगा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट है। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है और अल्फा एक न्यून कोण है, तब 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यू अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा, देखिए दे रखा है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो देखो साइन अल्फा दे रखा है, तो कहने मतलब ये हमें क्या दे रखा है, लंबवटे कर्ण दे रखा है। ठीक है, हम आधार निकाल सकते हैं। तो देखिए जब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से या प्रमेय के अनुसार के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर ए स्क्वायर, कर्ण कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। आधार निकालना है 4, ये इधर आ जाएगा -1 ए स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए से मतलब है तो कितना आ जाएगा √3 इज इक्वल टू ए आ गया। तो देखो उसमें क्या क्या पूछा था, 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यू अल्फा। हमें कॉस अल्फा की वैल्यू निकालिए। कॉस अल्फा क्या होता है, आधार, या कॉस होता क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है मेरा √3 बटे में कर्ण कितना है 2। तो देखिए जरा क्वेश्चन में दिया था 3 कॉस अल्फा -4 कॉस क्यू अल्फा, ये हमें शो करना है। तो देखिए वैल्यू जरा, 3 इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आई √3/2 माइनस 4 इंटू कॉस क्यू का मतलब √3 बटे में 2 का क्यू। नेक्स्ट देखिए जस्ट इस क्वेश्चन को, देखिए ये हो जाएगा 3 √3 बटे में 2 माइनस, ये हो जाएगा 4, पहले 4 था, √3 का क्यूब आप करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3 का क्यूब। जैसे हम करेंगे √3 का क्यूब 3 इंटू √3, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 3 √3 बटे में 2 माइनस 4 तिया इंटू में था, ये 4 तिया 12 √3 बटे में 8। एलसीएम लीजिए इनका 8, 2 से भाग दिया 4, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करा 12 √3 माइनस, सेम बिल्कुल ऐसे 12 √3। तो देखिए एक प्लस का रहा है एक माइनस का रहा, कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। तो 0/8, जब भी किसी नंबर का भाग आप 0 में दें तो ऑलवेज हमें 0 मिलता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आंसर 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, कॉस थीटा 2/3 है तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन किस तरीके से करना है हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3, ये डिनोट करता है आधार बटे कर्ण को। ठीक है, तब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, टेन के लिए टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब नहीं है हमारे पास। तो जरा देखिए पाइथागोरस प्रमेय से के स्क्वायर एल स्क्वायर ए स्क्वायर, के कितना है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एल कितना नहीं है निकालना है, प्लस ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 आ जाए, इधर आ जाएगा माइनस का एल स्क्वायर, तो 5 एल स्क्वायर
√5 इक्वल टू L। ठीक है, L कितना है ये। अब देखिए जरा इधर 2 था सेक स्क्वायर थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस की जो वैल्यू इनको उल्टा कर दो, मतलब 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टेन का क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा √5, आधार कितना है 2, इसका भी स्क्वायर माइनस के 9। ध्यान से देखना 2 इंटू 3 का स्क्वायर करा 9 हुआ, 2 का स्क्वायर करा 4 प्लस 2 इंटू √5 का स्क्वायर करेंगे तो नंबर वही आता है 5। 2 का स्क्वायर करा 4 माइनस 9, 9 दूनी 2, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 2 बार, कितना बचा 9/2 प्लस 5/2 माइनस के 9। अब जरा देखिए आप इस चीज़ को 9/2 को और 5/2 को आप लिख क्या सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4.5 प्लस इसको लिख सकते हैं 2.5 माइनस के 9। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 0.10 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7 माइनस 9। तो मेरी वैल्यू जो आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी -2। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC एंगल ए समकोण है जिसमें AB 5 है, BC 12 है, साइन B, कॉस C और tan B का मान ज्ञात करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए जरा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, ABC एंगल A 90 डिग्री है। AB जो दिया है मुझे, AB दिया है 5 और तुम्हारा BC 12 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है साइन B मतलब ये वाला एंगल, कॉस C ये वाला एंगल और tan B ये वाला एंगल। तो जरा देखिए मेरे को ये चाहिए, तो हम देखिए जरा त्रिभुज ABC एक समकोण है। पाइथागोरस के प्रमेय से के स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर होता है। के है और ये है, के का स्क्वायर 12 है तो 12 का स्क्वायर, L कितना है नहीं है निकालना है, A कितना है 5। देखो जरा 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू L स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इधर करिए 144 माइनस के 25 इक्वल टू L स्क्वायर। ठीक है, अब इसको माइनस करना है। जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसके जस्ट कुछ इसी को नेक्स्ट पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी गलतियां हैं। हमें जो ये BC है ना, ये BC 12 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी गलती है, ये BC 12 नहीं है, ये 12 है हमें BC। तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, लंब निकालना है तो मतलब सॉल्व कर लेना, लंब निकालना है तो कितना आएगा ये तुम्हारा इस टाइम आ जाएगा 169 इक्वल टू L स्क्वायर और L निकालना है √169 L स्क्वायर। ये किसका होता है 13 का, लंब आ गया 13। साइन B की वैल्यू निकालनी, साइन B बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना निकला है 13। ठीक है, लंब कितना निकाला है हमने, देखो लंब कितना निकाला 13, कर्ण हमें लंब कितना निकाला, सॉरी एक मिनट मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट सही है। लंब कितना है हमारे पास, ये हमारा कर्ण निकल के आया है बेटा, ये क्या है कर्ण है। ठीक है, ध्यान से देखना थोड़ा सा, जो गलती हुई थी ना उस क्वेश्चन के लिए, ये हमारा लंब निकल के आ रहा है। ठीक है, ये के स्क्वायर माइनस है, के स्क्वायर लगाना है इसको आपको, L स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ये वाला। ठीक है, तो ये 12 बटे कर्ण कितना है 13, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन उसमें क्या पूछा था, साइन कॉस C से रिलेशन देखिए जरा, कॉस C की बात कर रहा है, कॉस C यहीं से होता है। कॉस C का मतलब होता है, कॉस का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो इस टाइम आधार कितना होगा ये और कर्ण कितने होगी ये वाली 13। थोड़ा देखिए
कॉस सी का मतलब आधार कितना है 12 और ये कितना है 13। टेन बी की वैल्यू देखिए जरा, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 और उसमें आधार कितना दे रखा है 5। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइन ए इजक्वल टू 3/5 दिया और बोला है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्लास 10 का 8वें चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया, बिल्कुल डिक्टो। देखो जरा, सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम है, तो 10 में करा रहा हूँ जरा देखिए। साइन ए 3/5 है, तो सबसे पहले देखो साइन ए 3/5 किसको नोट करता है लंब बटे के को। तो देखो जरा, पाइथागोरस प्रमेय, के स्क्वायर इजक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, के कितना है 5, 5 का स्क्वायर, एल 3, 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस इधर आ जाएगा ए स्क्वायर। 25 में 9 गए 16 ए स्क्वायर, 16 इस पर रूट डालेंगे 16 इजक्वल टू ए स्क्वायर। 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं सर क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा था इस टाइम। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ए आधार निकाल लिया, पूछा अन्य वैल्यू निकाल लिया। ध्यान से देखना, अन्य सबसे पहले देखो साइन, साइन ए किसका उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक ए की वैल्यू सबसे पहले, कोसेक ए का मतलब साइन का उल्टा 5/3। अब देखो कॉस, कॉस ए का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक एक देखो इसका उल्टा कर दो 5/4। अब देखो टेन ए, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। कॉट ए जस्ट इसका उल्टा होता है 4/3। इस तरह से क्वेश्चन होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको सेम है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है, तो एंगल ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जरा देखिए किस तरीके से दे रखा है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं आपको। ये दे रखा है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। ठीक है, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कॉट ए इक्वल टू 8/15। अब बिल्कुल सेम इसकी तरह हो गया, पाइथागोरस प्रमेय लगाना, जो साइड नहीं दी उसको निकालना, बाकी सब सेम बिल्कुल डिक्टो इसी तरह से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए टेन थीटा 4/3 है, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, टेन थीटा 4/3 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए टेन थीटा, ये जो टेन थीटा है इसको आप लिख सकते हैं 4/3, डिनोट करता है लंब बटे आधार। तो देखो जरा, पाइथागोरस प्रमेय से के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल और ए है, के निकालना है। के स्क्वायर एल का कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर। के स्क्वायर इक्वल टू 4 16, 3 का स्क्वायर 9। के स्क्वायर इक्वल टू 25, दोनों जुड़ेंगे देगा के इक्वल टू √25, के की वैल्यू आ गई 5। देखो जरा साइन थीटा, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। देखिए जरा सेम बिल्कुल सेम, जैसे नीचे ऊपर रेशियो रखें सेम नीचे भी वही रखने हैं 4/5, बस सिर्फ माइनस का फर्क है 3/5। देखिए
5 5 एलसीएम लिया हमने। नेक्स्ट देखो इन दोनों का एलसीएम 5, 4 और 3 हो गए 7। सेम एलसीएम 5, 4 में से 3 गए 1, 5 से 5 कट गया, इन दोनों सबका आंसर कितना आ गया 7। क्लियर, 7 इसका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है 3 10 A इजक्वल टू दे रखा है 4, तो 10 A की वैल्यू देखिए 4/3 होगी। ठीक है, तो दे रखा फर्स्ट सिद्ध करना है हमें क्या, फर्स्ट देखिए सिद्ध क्या करना है कि सेक A माइनस कॉसेक A बटे में सेक A माइनस कॉसेक A इजक्वल टू 1/√7 है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ये हमें दे रखा है, हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए लंब बटे आधार तो के निकालना है, के स्क्वायर इजक्वल टू 4 16 प्लस 9 कितना आ गया, के की वैल्यू आ जाएगी √25, के इजक्वल टू आ गया 5। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू हमें ये सब वैल्यू इसमें रखनी है, बराबर ये लाना है। अगर इन सब के बराबर √7 अगर बराबर आता है तो हम इनको वैल्यू रखिए इसमें ना। सेक ए कॉस का उल्टा होता है, सेक ए का मतलब होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना निकला है 5, आधार कितना है 3 माइनस साइन का सेक का उल्टा क्या होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 3। ठीक है, देखिए जरा सेम जो वैल्यू ऊपर है वो भी नीचे 5/3 माइनस कॉसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इस जगह थोड़ी सी मिस्टेक है, कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब 4। देखिए जरा वैल्यू सेम, ये रूट पूरे पे लगा पड़ा है, ध्यान से देखिए जरा। 4 एलसीएम आया 12, इसका भाग इसमें दिया 4, 3 का भाग 12 में 4 बार मल्टीप्लाई करा ऊपर 20 माइनस 3 ऊपर मल्टीप्लाई 15। देखिए ज़रा सेम नीचे एलसीएम 12 20 माइनस 4 का भाग इसमें दिया 12 में 3 15, 20 में से 5 5 12, ये 5/12। देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी गलतियां हैं, इस क्वेश्चन को सुधारना है। क्वेश्चन गलत प्रिंट हो रखा है, यहाँ पे ये माइनस नहीं प्लस है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये प्लस होगा तो इस जगह भी प्लस होगा। ठीक है, 5 20 और 15 35, 12 से 12 कट गया, क्या बचा रूट में 5/35, 5 एकम 5 5 सत्ते 35, तो 1/√7 बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट भी है। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, 1 प्लस क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसी का 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए। साइन ए की वैल्यू जस्ट उल्टी हुई कॉसेक की, तो माइनस आएगा यहाँ, तो 4/5। ठीक है, देखिए जरा 1 प्लस ये रूट पूरे पे लग रहा है, इस टाइम ध्यान रखना रूट पूरे पे ही, तो कॉस कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण। आधार कितना था हमारा 3, आधार कर्ण कितना निकाला था 5। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, ध्यान से देखना 5। ठीक है, जब ये 5 आ गया तो 5 ऊपर जाएगा, 5 माइनस 4 5 प्लस 3/5। ठीक है, देखो जरा देखिए 5 में से 4 गया, रूट लग रहा है पूरे, 5 में से 4 गया 1, 5 और 3 8। देखिए √1 का मतलब 1 ही होता है, 8 को आप ले सकते हैं 2√2।
तो बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन, हम जो बाकी क्वेश्चन रहेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।